पैगाम अमन कमेटी की फौज को कौमी बयानिए के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कौमी पैगाम अमन कमेटी की DG-ISPR से मुलाकात। मिंबरों महराब से इत्तेहाद उम्मत समाजी हम आहंगी के पैगाम को मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान। DG-ISPR ने कहा कि दुश्मन की नफसियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर, सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का कौमी बयानी के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। फितना खवारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत, दहशत गर्दी का कोई जवाब नहीं। नफरत अंगेजी, फिरका वारियत और तकफीरी बयानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। पाक अफ़गान बैनुल-अक़वामी सरहद के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा अक्सर मुस्तरद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि बैनुल-अक़वामी सरहद को बैनुल-अक़वामी सरहदी समझना चाहिए और उसके मुताबिक अमल भी करना चाहिए। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी उन चंद लोगों में से हैं जिनको ये बात फिलहाल समझ नहीं आ रही। फसादात से ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में शर्मनाक नाकामी पर अमेरिका की बराह रास्त हमले की तैयारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरानी जौहरी और मिसाइल साइट्स के निशाने का ऑप्शन दे दिया, जिसमें साइबर हमले और दाखिली सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने के इम्कानात भी शामिल। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविच ने कहा है कि सिफारतकारी अमेरिका की तरजीह है, मगर ताकत का इस्तेमाल खारिज इम्कान नहीं। ट्रंप की जेर सदारत इजलास में ईरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक फैसला होगा। अगर अमेरिका पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑप्शन की कोशिश करता है तो हम तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम, कहा धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि वाशिंगटन मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ माशी वार। ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% इज़ाफ़ी टैरिफ आयद कर दिया। सदर ट्रंप के मुताबिक ये हुक्म फौरी नाफिज होगा। चीन ने इस इक़दाम को ताकत की सियासत करार देते हुए खबरदार किया कि टैरिफ वॉर और फौजी दबाव का कोई फाते नहीं होता। ईरान में हुकूमत के हक में तारीखी रैलियों से फितना गरों को शिकस्त। तेहरान और दीगर शहरों में जिंदगी मामूल पर आने लगी। फितना गरों और इसराइली एजेंट्स के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। गिरफ्तार शुदगान की तादाद 2000 से जायद हो गई। मोसाद के एजेंट्स से असलहा और बारूद भी बरामद। दहशतगर्दों को कल सुबह से फांसियां देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की दर्जनों किट्स कब्जे में ले ली गई। ईरान में इंटरनेट तीसरे दिन भी बंद। स्टारलिंक को भी ब्लॉक करने में कामयाबी हासिल। हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉर्मल ब्लॉक नहीं है। खान साहब चेयरमैन तय है और रहेंगे, और इसकी लीडरशिप में सारे मुतफिक के, और खान साहब जब ऑर्डर करते उसको हम मन ऑन उसको इम्प्लीमेंट करते। कोई हमारी एपेक्स कमेटी, कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी नहीं। PTI वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से उनके चैम्बर में मुलाकात। अपोजिशन लीडर के मामले समेत दीगर अहम पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर ऑफिस के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुमे को सेशन में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा। उनके मुकाबले में किसी ने भी कागजात जमा नहीं कराए। हमारे स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस का इजलास। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान के तरक्याती मनसूबों के फंड से मुतालिक शिकायत। इजलास के बाद PP रहनुमा राजा परवीज अशरफ का कहना था कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मगर जहां हुकूमत गलती करेगी उसकी निशानदही करते रहेंगे। हुकूमत के ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने के फैसले को खुशैन करार दिया। सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस के इजलास से हुकूमती मक्कारी आया हो गई। सदर मुमलिकत के ऑफिस पार्लियामेंट सियासतदानों और जमहूरियत की तौहीन की गई। जमहूरियत के ठेकेदारों ने आइन और जमहूरियत को मजाक बना दिया। सदर JUI मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान में कहा कि हुक्मरानों ने चंद रोज़ा इक़्तिदार के लिए आइन, इक़्तिदार और जमहूरियत को जिंदा दरगोर कर दिया। शायद मुस्तक़बिल में ऑर्डिनेंस तरमीम के लिए पार्लियामेंट दस्तखतों का तकल्लुफ़ ही ना करना पड़े। जाली डिग्रियां सुनी, जाली अदवायात का सुनते हैं, जाली मैंडेट सुनते हैं, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली दफ़ा से। तो जालियात की दुनिया में ये एक बड़ी नई इजाद है, और इसका जो क्रेडिट है वो हम इस हुकूमत को ज़रूर देते हैं।
और हम ये कहते हैं कि आइंदा के लिए इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। यही मशवरा दे सकते हैं कि होश के नाखुन लें। हमारा ख्याल है कि ऐसी गलतियां जो हैं वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी को धोखा देकर बारीक वारदात डाली गई। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर पलवशा खान कहती हैं कि जाली दवाइयों और जाली डिग्रियों का सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे हैं। होश के नाखून लें, पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। अगर हम दुरुस्त मायनों में इख्तियारात की मुंतकली चाहते हैं तो ये बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पायदार और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए कौमी डायलॉग ज़रूरी है। अगर हम अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे तो आइन और कानून में जो भी लिखें फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया में बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, हमने वो उनको इज्जत दी जो कि कभी उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना ही कभी आप करेंगे कि पीटीआई के और इमरान खान के फॉलोवर जो उनके सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर कभी आपको वो रेस्पेक्ट देगी। हमने दिल से आपको इज्जत दी, दिल से आपको वेलकम किया और आपने ये आ गया। पीटीआई ने 9 मई जैसे इंतशार की सियासत दोहराई। सिंध हुकूमत ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। कराची में धरने की एक खतरनाक कोशिश की गई, पुलिस पर पथराव किया गया, मीडिया के नुमाइंदगान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीटीआई ने एक बार फिर अपनी पुरानी रिवायत दोहराई। इनके कारकुनान के जहनों में सिर्फ इंतशार और बगावत पाई जाती है। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई क़यादत मनफी बयान देती है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला केपी लोगों को लाने में कामयाब नहीं हुए। ये चाहते थे हुकूमत सिंध जलसा गाह भर कर दे। केपी हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो मरकूज करे। इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरिख कटाई की गूंज। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि शकरपड़ियां समेत मुख्तलिफ इलाकों से हजारों दरख्त काटे जाने की खबरें हैं। ये मामला बहुत संगीन है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से जोड़ दिया। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए। पाक यूएई में प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहदे पर इत्तेफाक। नए निज़ाम का आगाज़ इब्तदाई तौर पर पायलट बुनियादों पर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। पाक यूएई ताल्लुकात बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं मुसाफिरों को यूएई पहुँचने पर इमिग्रेशन की कार्रवाई से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी। पन्नू के इलाके मुजंगा चौक में मुसल अफराद की फायरिंग। आम कमेटी के 4 अफराद जाँ बहक। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में बाप और बेटा भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा क़याम अमन की काविशों को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। भारत खेल में सियासत से बाज न आया। भारतीय हुकूमत ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए एक नया मसला खड़ा कर दिया। भारतीय हुकूमत का पाकिस्तानी निजात अमरीकी क्रिकेटर्स को अमरीका का शहरी मानने से इनकार। भारत ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी खिलाड़ियों को वीज़े जारी नहीं किए। भारत का अमरीकी फास्ट बॉलर अली खान को वीज़ा देने से इनकार। शायान जहांगीर, एहसन आदिल, मोहम्मद मोहसिन को भी वीज़ा नहीं दिया गया। ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान डेडलॉक। BCB का ICC को 2 टोक पैगाम। टीम भारत नहीं भेज सकते, खिलाड़ियों की जान को खतरा है। ICC और बांग्लादेश बोर्ड का वीडियो लिंक इजलास बेनतीजा खत्म। ICC का कहना है कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल और वेन्यू का ऐलान हो चुका, कम वक्त में वेन्यू की तब्दीली मुमकिन नहीं। दरख्वास्त की कि बांग्लादेश बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी करे।
पीपल्स पार्टी का पीआईए की बोली का मामला पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद का कहना है कि पीआईए की निजकारी में अवाम के साथ डाका मारा गया। पीआईए 135 अरब की दी गई, जबकि उसकी जायदादें ही सिर्फ 200 अरब रुपए की हैं। ये चीजें हम किसी सूरत नहीं करने देंगे। Jinnah Sindh Medical University carries a powerful name, Jinnah, a name synonymous with vision, discipline and service. Quaid-e-Azam believed that education and health were the foundations of a strong Pakistan. सिंध हुकूमत सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वीं कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि शोबे तिब में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूई कार लाएंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि शोबे तालीम में इस्लाहात सिंध हुकूमत की तरजीह है। कराची में पाइपलाइनों से पानी मिलता नहीं। अब मेयर कराची का टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए भी पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची की वाटर कॉरपोरेशन को मुतबादल निज़ाम की हिदायत। बैरिस्टर मुर्तज़ा आप कहते हैं कि वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल खत्म हो चुका, नई कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। टैंकर्स के जरिए पानी फराहम करना मुस्तकिल हल नहीं। शहर क़ायद में बिजली और पानी के बाद गैस भी नायाब। सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस का बहरान भी संगीन। शहर के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सुबह के औकात में दफातर और तालीमी इदारों से मुंसलिक शहरी अजियत का शिकार। महंगे दामों नाश्ते का सामान और खाना खरीदने पर मजबूर। SSGC का दावा है कि 2 गैस फील्ड बंद होने से 45 MMCFD गैस की कमी का सामना है। इंसदादे पोलियो मुहिम बेअसर, मुल्क में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। जनूबी KPK के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में नए पोलियो केस की तस्दीक। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 31 हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में सैंपल दिसंबर में लिए गए थे। गजा में शदीद तूफान और सर्दी से एक बार फिर तबाही। सर्दी बढ़ने और इमारतें गिरने से 4 बच्चों समेत मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। हजारों खैमे बारिश और सैलाब के बायस नाकारा हो गए। जंग बंदी के बावजूद ड्रोन हमले और फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद और 7 जख्मी हो गए। मुल्क भर में मौसम इंतहाई सर्द, पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं का डेरा। गिलगित में मौसम साफ रहने के बाद दोबारा बादल छा गए। बुलंद दोबारा पहाड़ों पर एक मरतबा फिर बर्फबारी शुरू। सर्द हवाएं चलने से दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान। एबटाबाद और गलियात में मौसम मजीद सर्द और बरालूद। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। GB कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। आज सुबह इस्लामाबाद का कम से कम दर्जे हरारत 5, लाहौर का 4, कराची का 10, पेशावर 5, गिलगित 3 और मुजफ्फराबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्कर्दू में -14, कलाम में -8 और पाराचनार में -4 रिकॉर्ड किया गया। और पेशावर में सर्दी के मौसम में गर्म खाने का मजा। तंदूरी मछली आवाम में तेजी से मकबूल हो रही है। लकड़ियों पर पकाई जाने वाली मछली का जायका मुनफरिद, मसालेदार, खुशबू और धुएं का जायका अलग मजा देता है। तैयारी का तरीका भी फन, मसाले मजीद लजीज बनाते हैं।